हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस नए लाइव सेशन और आपके अपने उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार तरीके से 2026 की तैयारियों में जुट चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, एक बार फिर से वो समय आ चुका है जहां पर हमारे पास अब आखिर के 6 महीने बचे हैं और इन 6 महीनों में बीएससी नर्सिंग अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर अब आखिर के जो ये 6 महीने हैं ये आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्व रखते हैं। देखिए दोस्तों, दिवाली जा चुकी है और दिवाली का हमारा समय है उसको हम जो है बेटा हमारे एग्जाम्स की तैयारी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट मानते हैं, मिड पॉइंट मानते हैं, जहां पर हम जो है दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए हमारे सफर के बीच की स्थिति तक आ चुके हैं। यानी कि हमने आधा रास्ता जो है दोस्तों वो सफर कर लिया है, परंतु अब जो है दोस्तों बाकी का जो आधा रास्ता है, जो सफर हमें तय करना बाकी है, उसकी प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या हमें पहले 6 महीने जैसे ही तैयारी करनी है, क्या अब हमें हमारी रणनीति में कोई बदलाव लाना है, या आखिर के जो 6 महीने बचे हैं इसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए रखा गया है। देखिए दोस्तों, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, जितना समय हमारे पास होता है और जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं रणनीति उसके हिसाब से बदलती रहनी चाहिए। तो यहां पर अब हमारे पास अभी आगे की अगले 6 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, एक बार उसकी बात करते हैं। यदि आप सभी को मैं बताऊं तो आप सभी को यह पता होगा कि हमारा जो ये एम्स का एग्जाम है उसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में हमारे पास 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 30 बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मिलाकर आपके 90 क्वेश्चंस बना लेते हैं। परंतु मेन यहां पर जो ट्विस्ट आता है वो इन जीके के 10 क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि यहां पर तो आप लोग मेहनत कर लेंगे, परंतु जीके के अंदर ऐसा सब्जेक्ट इतना वास्ट जो कि सिर्फ 10 नंबर के लिए पढ़ना कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक मुश्किल पड़ जाती है। परंतु उसकी भी कोई टेंशन नहीं, उसका भी इंतजाम, उसका भी जुगाड़ आप सभी के लिए किया गया है। हालांकि ध्यान रहे दोस्तों, यहां पर जो आपकी मार्किंग स्कीम रहती है वो बेटा बिल्कुल +1 और -0.3 रहती है ना। 1/3 नंबर जो है बेटा आपका काटा जाता है गलत नंबर के लिए, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। यानी कि यहां पर भी बेटा क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस हम सभी लोग जानते हैं बेटा 11th और 12th का सिलेबस आता है बेटा मिलाकर, और यहां पर हमारी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ही जो है बेटा पूरा सिलेबस रखा गया है। बिल्कुल पेपर का जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहता है, तो दोनों ही तरीके के बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत लेने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, हमें पता है हमारा कोर्स क्या है, हमें पता है हमारा सिलेबस क्या है, हमें पता है हमारे पास समय कितना है। अब मेन बात आती है कि सर अब तैयारी किस हिसाब से करी जाए। देखो बेटा, अभी जो है आपके पास है पूरे 6 महीने। नवंबर मान लेते हैं हमारे पास है, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। मई जून में तो आपके एग्जाम हो ही जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास 6 महीने इसको किस तरीके से फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, कि हमारी जो तैयारी है, चाहे हमने अभी तक 6 महीने तैयारी करी है, चाहे अब जो है हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से रहनी चाहिए, एक बार उस पर पूरी चर्चा हो जाए। तो यहां पर हमारे पास देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके पास इतना समय है कि हम अभी 100% सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास है इतना समय, और बेटा यदि आप अब से भी अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भी आप सिलेबस को 100% कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आपके पास उसका रोड मैप नहीं है कि सर हम इतने कम समय में 11 12 दोनों कोर्स कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उत्कर्ष का मंजिल 3.0 बैच आपकी इसमें मदद करेगा। तो यदि आप 2026 की तैयारियों में जुटे हैं परंतु आपके पास मार्गदर्शन की कमी है, तो आप मंजिल 3.0 बैच लॉन्च हुआ है जो 1 नवंबर से ही शुरू हुआ है बेटा, उसको आप बिल्कुल ज्वाइन करें। तो वहां पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको सही तरीका भी बताया जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा, आपको क्या करना है बेटा, 1 शॉट लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। अब सर 1 शॉट लाइव क्लासेस क्या होती है? तो बेटा ऐसा है कि आप चाहें तो बेटा यूट्यूब के ऊपर भी आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐप के अंदर भी क्लासेस ले सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास जो है बेटा ऑप्शन रहेगा।
फिर आते हैं मेन, आपके पास आपके खुद के नोट्स होने चाहिए बेटा। तो 6 महीने में, 6 मंथ्स में यदि आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, यदि आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो बेटा आप उन्हीं के अंदर नई नई चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, अगर आप नई चीज़ भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास समय है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, आखिर के 2 महीने में वही नोट्स जो है बेटा आपको काम आएंगे। तो पर ज़्यादा समय अभी हमें नोट्स बनाने में नहीं देना है, हमें प्रैक्टिस में भी थोड़ा बहुत समय देना है। परंतु ये नोट्स बनाने का फायदा हमें तब ही होगा जब हम क्या करेंगे बेटा, एक प्रॉपर रणनीति के साथ रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन किस तरीके से किया जाता है ये ऐप में सभी स्टूडेंट्स को समय समय पर बताया जाता है और समय समय पर जो है उनसे रिवीजन भी करवाया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों में एक बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होता है। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये आप सभी के लिए जो है बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो सकती है रिवीजन। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस किसकी करोगे बेटा, क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के जो है आपको पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज का मास्टर पास भी मिल जाएगा। और इस मास्टर पास में आपको जो है बेटा बहुत ही किफायती दरों में सभी के सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है यदि आप तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी से भी आप शुरू करना चाहते हैं तो 1 नवंबर 2025 से भी बेटा अभी नया बैच लॉन्च हुआ है मंजिल 3.0, उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो उसके अंदर जो है बेटा आपको शुरुआत से तैयारी करवाई जा रही है 11th और 12th दोनों की, है ना। एम्स का मंजिल 3.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बेटा, आपको क्लासेस रेगुलर लेनी है, नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है और टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट देने हैं या फिर आपको वापस एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 6 महीने का पूरा रोड मैप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पूरे दिन की, एक दिन का। देखो बेटा हमें रेगुलरली स्टडी तो करनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए बेटा, बिना कंसिस्टेंसी के हम कोई भी चीज जो है बेटा नहीं हासिल कर सकते। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति जो आज आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिल रहा है, जो अपनी गवर्नमेंट सीट पर बैठा है, नर्सिंग की, एमबीबीएस की, बीडीएस की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो बेटा शॉर्टकट लेकर वहां पर नहीं आया है। आप उससे जाकर मिलिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए उसने कितनी रातें खराब करी होगी, कितना पढ़ाई किया होगा, कितनी चीजों का त्याग, सेक्रीफाइस किया होगा, और वो एक दिन नहीं हर रोज किया होगा उसने। तो कहीं ना कहीं जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, जब आप रेगुलर होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्सेस भी दोस्तों आप सभी को उस दिशा में जो आप हासिल करना चाहते हैं आपको उस दिशा में लेकर जाती है। और आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बेटा आपका अपना एक टाइम टेबल होता है, उसको जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश कीजिए बेटा। मैं ये नहीं कहता कि जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसको आप 100% फॉलो कर ही पाएंगे। कुछ भी सर्टेन नहीं है बेटा लाइफ में। अभी एकदम से कुछ काम आ जाएगा, घर वालों ने कुछ काम दे दिया तो करना पड़ेगा। होता है कुछ लोगों के ऑप्शंस नहीं होते हैं। मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो घर वालों का काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं और उसके बावजूद भी टॉप रैंक निकालते हैं। पास होना छोड़िए, रैंक निकालते हैं वो। हमारे पास तो इतनी कोई मजबूरियां भी नहीं है, पर होते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनको सब चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है, और उनके लिए जो है टाइम टेबल को 100% फॉलो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम जो अपना टाइम टेबल है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। क्योंकि बेटा टाइम कम है, सिर्फ 6 महीने ही बाकी है। 6 महीने में बेटा 6 महीने में आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने में आपको बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। समय एक बार गया वापस नहीं आएगा। समय का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। आपको क्या करना है, केवल अभी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में भी ज्यादातर जो है बेटा आपको एनसीईआरटी के ही करिकुलम को फॉलो करना है। कोई भी एक्स्ट्रा या बाहर की चीज नहीं पढ़नी है। बाहर से अगर कोई चीज आएगी तो बेटा वो होगी केवल 10%। बाहर से यदि कोई चीज आती है तो वो होगी केवल 10%। एनसीईआरटी से मैक्सिमम 90% चीजें आती हैं बेटा। 90% चीजें एनसीईआरटी से ही आती है। तो अभी जो आपको थ्योरी पढ़नी है बेटा, उस पर आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेटा ज्यादातर जो पोर्शन आता है वो एनसीईआरटी में से ही आता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये 10% के चक्कर में अपना 90% क्यों खराब करें हम।
तो इसलिए ये 10% पर अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज आपके दिमाग में आती है तो आप बिल्कुल उसको पढ़िए, मना नहीं है, पर फोकस ज्यादा अभी एनसीईआरटी के इस 90% पर होना चाहिए जिसमें से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। और बिल्कुल एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको हर रोज टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना ही है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक वाइज एमसीक्यू ढूंढने में, तो बेटा उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इसी चैनल पर आपको लाइव सेक्शन में और प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। तो आप कोई भी वीडियो को कभी भी उठाकर देख सकते हैं। और आखिर में उत्कर्ष क्लासेस तो आप सभी के साथ हमेशा खड़ा ही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने 6 महीने को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। परंतु दोस्तों एक बार समय चला गया तो केवल पछतावे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, परंतु यही समय है, इस 6 महीने को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें, अपनी थ्योरी को मजबूत बनाएं, क्योंकि बेटा एक टाइम आएगा जब आपके पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं होगा। अभी ही समय है आपके पास थ्योरी पढ़ने का। तो आपको चाहे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम मंजिल 3.0 बैच जो लॉन्च हुआ है बेटा नया, जहां पर स्टार्टिंग से 11-12 की तैयारी करवाई जा रही है, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, आप उस बैच के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें, एनरोल करें, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर मिलकर जो है बेटा साथ में तैयारी करें, अपनी एनसीईआरटी को मजबूत बनाएं। और जब तक आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ अच्छी नहीं होगी तब तक आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे बच्चों। बार बार हमेशा मैं मेरे सेशंस में कहता हूं और एक बार फिर से मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जितना हो सके सेशंस को ज्वाइन करें बेटा, जितना हो सके इन सेशंस को जो है बेटा अपने जितना हो सके अपने समय को यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट आप सभी को मिले। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं आपको इस 6 महीने की स्ट्रेटेजिकल वीडियो के अंदर आपको मजा आया होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस सेशन को अपने सभी एम्स एस्पिरेंट्स, भावी नर्सिंग ऑफिसर्स और जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए और यदि आपके कोई सुझाव है और इस तरीके के और किसी भी टॉपिक पर अगर स्ट्रेटेजिकल वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ, मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।